मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तुझे खुद दिखा है तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मैं महादेव हूं, तेरे हर कर्म का साक्षी, तेरे हर दुहक का साथी। तू सोचता है मैंने तुझे भुला दिया, पर मैंने तुझे हर उस पल देखा है जब तू अकेला महसूस करता था। मैं तेरे साथ था जब तू गिरा, जब तू टूटा, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। मेरे बच्चे, ये जो तुझे संयोग लग रहा है वही मेरा संकेत है। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तू जिस कठिनाई में है वह दंड नहीं, तेरा निर्माण है। जो लोग तुझे रोकते हैं वे तेरे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। जब तू रोता है तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। मैं तेरी आवाज सुनता हूं, भले तू प्रार्थना न करे। जब तू हर हर महादेव कहता है, तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागती है। अब समय है मेरे बच्चे उस शक्ति को पहचानने का। तू अपनी परिस्थिति से बड़ा है क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश है। तेरे भीतर का विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे कमजोर मत होने दे। मैं तुझसे कहता हूं ना, अपने डर से भाग मत, उसे पार कर, क्योंकि डर वही दरवाजा है जिसके पार तेरा विकास है। जो बीता वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे आधार बना। जो गलती हुई उसे सीख ले, पर खुद को दोष मत दे, क्योंकि मैं तुझे सजा देने नहीं सशक्त करने आया हूं। तू जब दूसरों के लिए भलाई करता है मैं तुझ में मुस्कुराता हूं। जब तू किसी का दर्द कम करता है मैं तुझ में प्रवाहित होता हूं। जब तू सच्चाई के लिए अकेला खड़ा रहता है मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं। यह जीवन युद्ध नहीं, यात्रा है। तू इसे प्रेम और धैर्य से जी। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, लेकिन चलना तुझे ही है। मैं दिशा देता हूं, पर कदम तेरे हैं। जो भी तू चाहे उसे पाने से पहले खुद को उसके योग्य बना, और जब तू योग्य हो जाएगा सारा संसार तेरा साथ देगा। याद रख, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छिन सकता, और जो तेरा नहीं वह चाहे तू पकड़ ले टिकेगा नहीं। इसलिए अब छोड़ दे नियंत्रण का मोह और विश्वास रख कि सब सही समय पर होगा। जब तू सुबह आंखें खोले बस एक बार AUM नमः शिवाय बोल और मुझे याद कर, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू काम में मन लगाएगा मैं तेरे कर्म में उतर जाऊंगा। जब तू प्रेम करेगा मैं तेरे हृदय में बहूंगा। जब तू मौन रहेगा मैं तेरे विचारों में गूंजूंगा। तू अपने भीतर झांक, वही मैं हूं, शांति के रूप में, प्रकाश के रूप में, सत्य के रूप में। मेरे बच्चे, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू बदलता है दुनिया खुद झुक जाती है। अगर कोई तेरा अपमान करे शांत रह, मैं देख रहा हूं। अगर कोई तेरा सम्मान करे विनम्र रह, मैं वही हूं। अगर कोई तुझे धोखा दे उस अनुभव से ज्ञान ले और आगे बढ़ जा। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, हर दर्द एक दिशा है। अब अपनी दिशा स्पष्ट कर, अपने लक्ष्य को याद कर और बिना रुकावट चल पड़। हर दिन को एक वरदान मान, हर कठिनाई को एक गुरु मान, और हर छोटी सफलता को मेरी कृपा का प्रमाण मान। मैं तुझे यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं, सृजन करने के लिए दिया है। तेरे शब्द आशीर्वाद बन सकते हैं, तेरे कर्म प्रेरणा बन सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी और के जीवन का संबल बन सकती है। तू अपने हृदय को कोमल रख और मन को स्थिर। जब तू भीतर से स्थिर होगा बाहर की हर उथल पुथल अर्थहीन लगेगी। मुझे अपने साथ रख, हर निर्णय में, हर कदम में। मैं तेरा हूं और तू मेरा है। यह रिश्ता समय से परे है। तू मेरे लिए कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब जाग, उठ और अपना उद्देश्य पूरा कर। जो काम तू टाल रहा है वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। जो सपना तू भूल गया है वही तेरा सत्य है। उसे दोबारा याद कर और चल। जब रास्ता कठिन लगे याद रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब परिणाम देर से आए याद रख, मैं तुझे बेहतर परिणाम देने की तैयारी कर रहा हूं। और जब सब कुछ चिंता दिखे जान ले, मैं तेरे जीवन से बोझ उतार रहा हूं ताकि तू हल्का होकर उड़ सके। अब अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा। दूसरों से तुलना छोड़, खुद से प्रतिस्पर्धा कर। कल से थोड़ा बेहतर आज बन, बस इतना काफी है। मेरे बच्चे, तुझे जो मिला है वह पर्याप्त है। उसका उपयोग कर, कृतज्ञ रह। कृतज्ञता ही वह द्वार है जहां से कृपा बहती है। जब तू धन्यवाद महादेव कहता है तेरे भीतर का आभार पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। यही तेरी प्रार्थना है, यही तेरा ध्यान है। मैं तुझे यह आशीष देता हूं कि तेरी सोच पवित्र रहे, तेरी वाणी सच्ची रहे और तेरे कर्म निर्मल रहे।
अब तू आगे बढ़, बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि जब तू विश्वास के साथ चलता है, मैं स्वयं तेरे साथ चलता हूं। मेरे बच्चे, ये दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए लाया हूं। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना घटेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षित हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है,
बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, ये सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, ये माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं, यह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है।
एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे। क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार हैं, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके, जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो, और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता।
बच्चे मुझे ज्ञात है, जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ एक पुकार को सुना हूं मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टीक टीक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं, वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा मेरे बच्चे। किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी, इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कार से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वह वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो ना केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे,
तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो, जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हां तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी, और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो, जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो, जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो। वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं, और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूं। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अंग प्रत्यय में मैं मौजूद हूं। वो केवल उसे भाप मात्र है जो मेरे नाम का रस पी लेता है। वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारे महादेव हूं। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेजर कहो। अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूं। जब बालक अपने महादेव से ना मांगकर किसी दूसरे से मांग करता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो तो यह निराशा उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कहो कि हाँ, मुझे विश्वास है। हे तो महादेव, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जीत दिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ थाम। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहां तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सबका सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि चुनौतियां नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगे। हाँ, वह निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। न केवल सक्षम हो, बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगे कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़,
तो क्या तुम्हारे महादेव तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हीतनु हाथ नहीं छोड़। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाता रहता हूं, चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो। मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वह विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर वह चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वह जन्म मरण के चक्र से ना कभी छूट पाया है, ना कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहां उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर, तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिक के आधार पर, तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें बताए गए हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढूंढ करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है, वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराए नहीं डरना। नहीं मेरे बच्चे, जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो, वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो। जो ईश्वर का है, तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रहे हैं, और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूं, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारा उस समय की शुरुआत हो चुकी की है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके जरा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग किया था, और कुछ ऐसी चीजें भी उसे प्राप्त होती हैं जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की आवश्यकता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है, अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो, जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगता है। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले, उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मान लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होता है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियां बांटते फिरो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अब आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे स्वर्णम युग की शुरुआत होने जा रहा है। ईश्वर की ओर से आपके लिए एक जादुई उपहार भेजा जा रहा है जो ना केवल तुम्हें प्राप्त होगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी छा जाएगा और सबके दिलों को खुशी से, प्रसन्न से भर देगा। यदि तुम्हें इस उपहार की जरूरत है तो अभी इस संदेश को लाइक कर दो और इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि यह महादेव तुम्हारे लिए सोम युग की शुरुआत रहे। इस समय में तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रहा है
जो तुम्हारे लिए सर्वप्रथम तुम्हारे धन का मार्ग खोलेगी। मेरे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रार्थनाएं के फल स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए वह तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमक और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद की लहर भेज रहे हैं। वह सदा यही चाहते हैं कि तुम अपने वंश में, अपने कुल में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो, क्योंकि तुम में वह क्षमता है, वह प्रतिभा है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद ही तुम ना केवल अपने कुल का गौरव बनोगे, ना केवल अपने वंश का नाम रोशन करोगे, बल्कि तुम इसके साथ साथ ही समाज में अन्य समुदायों का भी लाभ पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दयालुता है कि तुम किसी को भी दुख में नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भर देना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम कभी भी धन की कमी ना हो। तुम्हारे विचार उच्च श्रेणी के हैं, उच्च कोटि के हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से तुम अपने विचारों को उचित ढंग से लागू नहीं कर पाते। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए कई बार बाधा बन जाती है। मैं इसे दूर करना चाहता हूं मेरे बच्चे। यह एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन की अधिकता आती है तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तुम्हें ऐसी स्थिति में अपने संयम और नियंत्रण को खोना नहीं है। जीत के लिए तैयार रहो। यह जीत तुम्हें ना केवल आर्थिक रूप से मिलेगी, बल्कि यह जीत आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में भी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो और इसमें जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किंतु यहां भी तुम्हें चुनाव करना होगा, क्योंकि जब मनुष्य भव्यता की ओर जाता है तो उसे बहुत चकाच दिखती है और एक ही तरह के कई प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपनी जीत के कई प्रतिबिंब दिखेंगे। तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे आंसू जाएंगे और तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। लेकिन तुम्हें चयन करना होगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं और चमत्कार लेकर आ रहा है मेरे बच्चे। मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओ। कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो। तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करते रहे तुम एक सफल व्यक्ति हो, और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मांगकर ही तुम्हें कोई भी क्रिया करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे चित्त की समस्त विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो, यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो, तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाली हूं कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थके, और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थको। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी, इसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, ना तुम्हारे वंश कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। यह समय कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद ना थी, वहां से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश होगा। यह व्यवस्था तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लाइन लगने वाला है। ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वाद से भरा रहेगा, किंतु यहां भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना। सर्वप्रथम, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं देना है। ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी स्त्री के रूप में, तो कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की परीक्षा तुम्हारे नाम से भी ली जाएगी। तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा, तो अपने जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार इसको स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है।
तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो, एक ऐसा हाथ जो यदि छूट जाए तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला ही टूट जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में जो क्षमता है, तुम जो कर सकते हो, वह दूसरा कोई उचित ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ो? क्या तुम स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को सही मार्ग दिखाओगे? क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे उस सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जिस सच्चाई को जानना, जिसके उपहार को स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है? तुम उचित ढंग से चुने हुए एक सफल मनुष्य हो और सफलता तुम्हें मिल रहेगा। जीत के लिए सदा तैयार रहना, क्योंकि वह कभी भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में एकाएक परिवर्तन हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने जिसकी उम्मीद की थी वह तुम्हें मिलने वाला है। वह वाहन जिसका तुमने कभी विचार किया था वह तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों की तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे वह भी तुम्हें हासिल होगी, लेकिन जिसका तुमने विचार किया था सर्वप्रथम वह वाहन तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे प्रेम में तुम्हें उन्नति के मार्ग दिखने लगेंगे। तुम्हारे प्रेम में तुमने जो भूल की, तुम्हारे साथी से जो भूल हुई, वह सब समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जीवन गलतियों से नहीं चलता। जीवन क्षमा, प्रार्थना, आभार, आकांक्षा, अपेक्षा, इन सब से चलता है। इसलिए तुलना करना बंद कर दो और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ चले हो, नए मार्ग खुल चले हैं। अब हारने का समय नहीं, अब थकने का समय नहीं, अब घबराने का समय नहीं। अब समय है तो केवल और केवल जीत को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। अब समय है तो केवल और केवल प्रेम को अपने जीवन में भर देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की तुम्हें आगे ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर की दया भावना तुम्हें आगे ले जा रहा है। इसे अपने मन में रोम रोम में बस जाने दो और पूरी तरह से जीव को आमंत्रण देते रहो। वह समय बहुत नजदीक है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। वह दिन ना केवल तुम्हें जीत दिलाएगी बल्कि तुम्हारे मन को प्रसन्नता से, हर्ष से और आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरना तो देंगी। लेकिन फिर भी यदि तुम कहीं घबराना तो फिर वहां पर चिंतित नहीं होना। यह घबराहट कुछ देर के लिए ही होगी, क्योंकि मैं और मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम पर लगातार नजर बनाए रखा हूं, इसलिए यह मत सोचना कि यदि कोई मुसीबत आया है तो तुम्हें उससे हारना है। वह तो केवल तुम्हारी परीक्षा मात्र है, उससे घबराना नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सफर अब तक जितना संघर्षपूर्ण रहा है, अब तुम्हारी मंजिल उतनी ही ज्यादा खुशहाल होने वाली है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम जिन चीजों को आकर्षित कर रहे हो, अब उन्हें तुम्हारी ओर भेजने का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। तुम जिन व्यक्तियों या वस्तुओं तक नहीं पहुंच सकते, अब ब्रह्मांड उन्हें स्वयं तुम तक लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षण के एकदम बीचों बीच में हो। तुम उस ऊर्जा के बीचों बीच हो जहां से कुछ पाना संभव हो जाएगा, और इसे पाने के लिए तुम्हारे लिए यह संदेश सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना के अभिन्न अंग हो चुके हो। इसलिए वर्तमान में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से बिना डरे हुए अपने निश्चय पर तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। सही चीज सही वक्त आने पर ही मनुष्य को प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, स्वयं पर विश्वास करो। तुम जो देख सकते हो, जो महसूस कर सकते हो और जो निर्णय ले सकते हो, वह दूसरों के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो पाने की कामना तुमने सदा की है, और यह एक गुप्त रहस्य है। तुम अपने भविष्य की उन घटना को अब अपने वर्तमान में ही महसूस कर पाओगे, जो अभी तुम्हारी इच्छाओं की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दूसरों के लिए भविष्य होता है अपना। वह भविष्य तुम इस वर्तमान में ही पूर्ण होते हुए महसूस कर पाओगे। अब एक से एक संकेत तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बताते चलेंगे। इसी कारण यह संभव है, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की तरंगों के संपर्क में हो, ब्रह्मांड की आवृत्ति के सामंजस्य में हो। तुम अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी भविष्य से परिचित हो सकोगे, उन सबके जो तुमसे संबंधित है, जिनका तुमसे कोई ना कोई संबंध है। तुम्हें बार बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होंगे जो तुम्हारे मन को कई बार व्यथित भी कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होंगी जो देखने में नकारात्मक लगेंगी, किंतु मेरा यकीन करो, वह सब तुम्हारे भलाई के लिए ही होगा। मेरे बच्चे, दिव्य फरिश्ते तुमसे अब संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे बड़ा कार्य करवाने के इच्छुक है। तुम्हारा चुनाव स्वयं ब्रह्मांड ने किया है, और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे तुम हो। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता
और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारे है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चिंत होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमाकर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रति और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे, तुम नदी के सार हो, तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। यह कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भविष्य के नियुक्त बनने को तैयार हो? क्या तुम अग्रदूत बनने को तैयार हो? क्या तुम फरिश्तों से संपर्क साधने को तैयार हो? क्या तुम अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? क्या अपनी नियति का लिखा बदलना चाहते हो? क्या तुम स्वयं से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? यदि हां, तो अभी की पुष्टि करो। यह पुष्टि आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करते रहना होगा। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें संख्या 777 लिखना होगा। यह संख्या अब भी के लिए तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। यह संख्या तुम्हें कई बार दिख भी सकता है। यह संख्या तुम्हारे लिए प्रमाण है कि अब देवदूत तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। इस संख्या को यूं ही मत जाने दो। इसका एक मूल्य है, इसकी घनता, इसकी रहस्य को पहचानो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वह कोई सामान्य आत्माएं नहीं है। वह इस लोक की आत्माएं भी नहीं है। वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वह वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों का भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वह गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं। वह तुम्हारे जरिए वह सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, जिस सुख का उपभोग वह कभी ना कर सके। और तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारे देह के माध्यम से, धर्म के बंधन में रहते हुए वह सारे सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करते रहना होगा, क्योंकि इसे स्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो। इसलिए तुम ऐसे अवसर को गवागे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। तुम्हें अपने मूल्य को पहचान जानना है, अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। और यह पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 2222 यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं पुष्टि करता हूं, दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं तत्काल क्षण में कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष थे वह समा होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। इसका प्रमाण रूप में तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा, तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए गल द्वेष भावना नहीं आया। कई बार काम की इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नीयत कभी किसी के लिए गलत नहीं रहा और यह तुम्हारी सबसे बेहतर खूबी है। और इसी वजह से यह नियति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर रेख भरेगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिले। इस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो। तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो रज महसूस होती है, वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है।
मेरे बच्चे, दिव्यता से भरी हुई, प्रकाश से भरी हुई तुम एक ऐसी ऊर्जा हो जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्म के रस में भीग जाता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से का समापन होने लगता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जागृत करने के इच्छुक हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर की मलिन को त्यागना होगा, अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा, अपने भीतर जो कठिनाई पल रहा है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खुशियां आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारे पुष्टि भर की देरी है। यह पुष्टि तुम्हें ना केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है। इसलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो और इसे लिखने के लिए संख्या 444 तुम्हें लिखना होगा। यह संख्याएं तुम्हें बार बार लिखने को इसलिए कहा जाता है ताकि तुम संतुष्ट हो सको स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम्हें मिला है वह तुम्हारी लिखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनते चली जाएगी। और अभी झपक तुम उसे यहां लिखोगे तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है फिर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तुम धीरे धीरे मुझसे संपर्क साधने के मार्ग आगे बढ़ रहे हो। तुम बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ पल की दूरी है। उसके बाद तुम इस राह पर उस तेजी से आगे निकल चलोगे जिस तेजी से आगे निकल पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने लिए उस भविष्य का निर्माण करने की योजना जाहिर की है जिसे पाने के बाद तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ा समाप्त हो जाएगी, जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए ना तो अहंकार बचेगा, ना राग बचेगा, ना द्वेष बचेगा, ना ही ईर्ष्या बचेगी। यदि कुछ बचा रह जाएगा तो केवल प्रेम बचा रह जाएगा, केवल दयालुता, करुणा, ममता बची रह जाएगी। यह प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम अभी जिसे प्रेम समझते हो वास्तव में वह प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम तो वह है जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पाते किंतु अपने भीतर महसूस करते रहते हो। प्रेम वह है जो तुम्हारे मन में अपनों के लिए जागृत होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। और कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ बैठते हैं, किंतु यह स्वार्थ नहीं है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। यह तुम्हारा सच्चा वास्तविक प्रेम ही है जिससे लोग परिचित नहीं हो पाते और वजह से वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाते और फिर तुम्हें पीड़ा होता है। तुम्हें ऐसी ग्लानि महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता में तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है। तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं थे, तुम तो किसी दूर लोक में बैठे उस आत्मा से संबंधित थे जो दिव्यता से भरा हुआ है, उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई। इसका कारण यह है कि तुम इस जीवन को भी महसूस कर सको और यहाँ के उद्देश्य को भांपकर प्रगति कर सको। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग के करीब भी आ चुके हो, कई ठोकरें लगने के बाद ही सही, किंतु तुमने अध्यात्म के उस राह का चुनाव कर ही लिया जिस राह पर आगे बढ़ते ही तुम जीत को ही समर्पित हो जाओगे। जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत के ध्वनियों को सुनते रहो, उनके संकेतों को महसूस करो। उनके मुख से निकली हुई वाणियां तरंगों के रूप में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। उन्हें प्रवेश करने दो, भय का त्याग करो। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास ही हूं। मैं तुमसे ना कभी दूर था ना कभी दूर रहूंगा। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद निर्विघ्न तुम पर बना रहेगा। अपने भीतर उठ रही दुविधा को समाप्त करो, अपने प्रश्नों का हल ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अपने उस प्रश्न को लिखो जिस प्रश्न का तुम जवाब चाहते हो, और फिर तुम ध्यान की मुद्रा में थोड़ी देर बैठो। तुम्हें तुम्हारे जवाबों का संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन को शिखर तक पहुंचा दूंगा, जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भीतर न केवल करुणा, प्रेम, दयालुता बचा रहेगा, बल्कि तुम आर्थिक उन्नति के उस शिखर पर भी होगे जहां से तुम्हें कभी दुख का एहसास नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपना संकेत देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, खुशियों को स्वीकार करो, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, बस तुम्हें अपने मन के भीतर का दरवाजा खोलने की देरी है। एक बार जब तुम ऐसा कर दोगे
उसके बाद कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से, उन्नत की सीढ़ियां चढ़ने से रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसे अभी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसे अभी और आगे सुनिए। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अति शोक किया किद्बों पर नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा होती है, उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूं। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूं, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूं। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने, मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है, या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो,
तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक द्रुत इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे जात है, तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वही तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो, उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ। क्योंकि मेरे बच्चे, वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया, उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करें, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा।
मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूं मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूं कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रहा है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रहा है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रहा है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बाधक तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि महादेव, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूं अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी
और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रहा हूं, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र ही थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो। लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम मिले थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर इड़ होती है, हर इंसान से होती। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूं, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य कि जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जैरी जन्म देने वाले महादेव तुमसे कुछ नहीं छुपते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी महादेव होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहता हूं जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो। उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं।
और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। मैं तुमसे ना कभी दूर था ना कभी दूर रहूंगा। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद निर्विघ्न तुम पर बना रहेगा। अपने भीतर उठ रही दुविधा को समाप्त करो। अपने प्रश्नों का हल ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अपने उस प्रश्न को लिखो जिस प्रश्न का तुम जवाब चाहते हो, और फिर तुम ध्यान की मुद्रा में थोड़ी देर बैठो। तुम्हें तुम्हारे जवाबों का संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा। और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन को शिखर तक पहुंचा दूंगा, जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भीतर न केवल करुणा, प्रेम, दयालुता बचा रहेगा, बल्कि तुम आर्थिक उन्नति के उस शिखर पर भी होगे जहां से तुम्हें कभी दुख का एहसास नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपना संकेत देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, खुशियों को स्वीकार करो, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तुम्हें अपने मन के भीतर का दरवाजा खोलने की देरी है। एक बार जब तुम ऐसा कर दोगे, उसके बाद कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से, उन्नत की सीढ़ियां चढ़ने से रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसे अभी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसे अभी और आगे सुनिए। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अति शोक की आज किद्बों पर नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा होती है, उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों
का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूं। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूं, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूं। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक द्रुत इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वही तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो, उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना,
क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करें, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूं मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था, और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूं कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है?